प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है बपतिस्मे के ऊपर। क्योंकि बपतिस्मे के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे, बहुत बार प्रचार भी सुना होगा। मैंने भी 2-3 वीडियो बपतिस्मे पर बनाया, लेकिन आज एक और नई बात परमेश्वर ने मुझे बताई है। जब मैं सुबह स्टडी कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया, क्योंकि मैं कभी भी रात को सोचकर नहीं सोता कि मैं कौन सा वचन सुबह आपके साथ शेयर करूंगा। सुबह ही परमेश्वर जो मुझे बताता है वही मैं आपके सम्मुख रखता हूं। तो आज सुबह परमेश्वर ने मुझे बताया है कुछ बपतिस्मे के बारे में, और बपतिस्मे के बाद का जीवन, बपतिस्मे से पहले का जीवन, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। आप इसे पूरा सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्योंकि बपतिस्मे के बाद का जीवन जो हमारा होता है उसी पर परमेश्वर की दृष्टि होती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो हम अपना जीवन जैसे मर्जी जी रहे होते हैं, चाहे हम पियक्कड़ हों, चाहे हम गाली देने वाले हों, चाहे हम व्यभिचारी हों, चाहे हम कैसा भी जीवन जी रहे हों। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद फिर परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा क्यों। तो बने रहिए मेरे साथ। और ट्रू पल्स जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें आज एक सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है कि अंद्रियास कौन था? हु इज द एंड्रू? अंद्रियास कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि अंद्रियास या एंड्रू कौन था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। प्रभु जी, बपतिस्मे का अर्थ, उसके बाद का जीवन और जो कुछ भी इसमें भेद की बातें छिपी हैं वो मुझ पर प्रकट करना प्रभु, ताकि वो मैं तेरे लोगों को बता सकूं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तलाक को हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से घरों में संतान की आशीष नहीं है प्रभु, उनको संतान की आशीष दे। रुकावटें, बाधाएं दूर कर मेरे प्रभु जी। कर्जे दूर कर, नशा दूर कर प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, असाध्य रोग दूर कर मेरे प्रभु जी। और अपने बच्चों को एक खुशहाल जीवन दे, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। ये संदेश जो है ये बपतिस्मे पर आधारित है, और जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, खास तौर से अगर वो इस वचन को सुने तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर वो इस वचन को सुनेंगे तो उनके लिए एक शिक्षा है ये कि उनको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बपतिस्मा लेना मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो यदि मैंने ये शर्ट पहन रखी है तो मेरा नंगापन जो है वो ढक दिया गया है इस शर्ट के द्वारा। इसी तरह से हमारा शारीरिक नंगापन, उसमें क्या क्या बातें हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, वो ढका गया
प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने के बाद। अब हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 18 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हमारे नंगेपन की लज्जा, नंगापन किसे कहते हैं? हमारे शरीर के नंगेपन की जिक्र नहीं है यहाँ पर। नंगापन वो बातें जो हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, लुचपन करना, लीला क्रीड़ा करना, व्यभिचार करना, ये लुचपन, व्यभिचार, गंदापन, गंदगी, ये सब क्या है? ये नंगापन है मनुष्य का। उसे ढाकने के लिए एक विधि बनाई गई और वो विधि है बपतिस्मा। बपतिस्मे के बाद ये नंगापन हमारा समाप्त हो जाता है। हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें वायदे करने पड़ते हैं परमेश्वर से कि आज के बाद हम इन सारे कामों को इस पानी में दफना रहे हैं। तो गलातियों 3:27 में लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हमारा नंगापन ढक गया, हमारे सारे काम खत्म हो गए। अब एक नया जीवन परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि बपतिस्मा लेने के बाद हम एक आध्यात्मिक और एक आत्मिक जीवन जिएं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदलता चला जाए। अगर हम फिर भी बपतिस्मा लेने के बाद फिर भी वही पुराने जीवन को जी रहे हैं, फिर वही गालियां दे रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लीला क्रीड़ा में मस्त हैं, या व्यभिचार कर रहे हैं, या गंदे कामों में लिप्त हैं, तो फिर उस बपतिस्मे का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तब हमारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को कौन देखेगा? मैंने शुरू में आपको बताया था कि परमेश्वर की दृष्टि उन पर रहती है जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है? यीशु मसीह को पहन लिया है। तो कौन दिखेगा परमेश्वर को? यीशु मसीह दिखेंगे। शैतान को कौन दिखेगा? यीशु मसीह दिखे। क्यों? क्योंकि हमने जब यीशु मसीह को पहन लिया तो शैतान को मैं नहीं दिखूंगा, आप नहीं दिखेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे और वो हमें छू भी नहीं सकता। आइए देखेंगे कि किस तरह से एक बपतिस्मे के बाड़े में परमेश्वर हमको बांध देता है, छुपा लेता है, हमें प्रभु यीशु मसीह में छुपा लेता है ताकि हमें शैतान छूने ना पाए। आइए देखेंगे ये वचन कहाँ लिखा है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। तो लिखा है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है। कौन? परमेश्वर बचा कर रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दुष्ट को तो कौन दिख रहा है? प्रभु यीशु मसीह दिख रहा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। तो फिर वो कैसे छुएगा? यीशु मसीह से तो वो वैसे ही डर के भागता है। यीशु के नाम से शैतान भागता है। याकूब 4:7 पद में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भाग जाता है वो, उसको पैर नहीं टिकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। तो यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। तो यीशु मसीह को पहनने के बाद हमारा एक संसारिक नंगापन ढाक दिया जाता है। संसारिक नंगापन, जो हमारी आदतें हैं वो खत्म कर देनी पड़ती हैं हमको। आइए इसको हम विस्तार से जानेंगे। ये लिखा है रोमियो की पत्री में, रोमियो 13 अध्याय, और सबसे पहले उसका 14 पद पढ़ूंगा, उसके बाद 13 पद में मैं बताऊंगा, 12 और 13 पद में कि वहां पर क्या संत पौलुस ने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले देखेंगे 14 पद। यहां लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये अभिलाषाएं क्या है? यही तो नंगापन है, यही हमारे नंगापन है जिसे ढाकने के लिए परमेश्वर ने बपतिस्मे की एक विधि बनाई है। लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, यानी कि बपतिस्मा ले लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो, अभिलाषाओं को, अपने नंगेपन में जीवन बिताने का प्रयास ना करो। अब ये क्या है नंगापन? इसको थोड़ा ऊपर जाकर जब हम पढ़ते हैं 12 और 13 पद, तो यहां देखिए क्या लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, रात बहुत बीत गई
और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधकार के काम क्या? हमारा वो नंगापन, वो गंदे काम क्या? फिर आगे 6 काम संत पौलुस ने बताए हैं जो अंधकार के काम हैं, जो शारीरिक काम है, जो नंगेपन को दर्शाते हैं। लिखा है जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें। फिर लिखा है ना कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा मतलब फिल्में देखना, डांस करना, डीजे पे डांस करना, व्यर्थ के गंदे गानों पर नाचना, ये होता है लीला क्रीड़ा करना। दूसरी चीज है पियक्कड़पन, शराब, नशा, इसको पीकर बहक जाना, विचलित हो जाना। तीसरी चीज है व्यभिचार। व्यभिचार सब जानते हैं क्या होता है। चौथी चीज है लुचपन। वचन में लिखा है कि दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। और पहली चीज क्या? लीला क्रीड़ा, दूसरी अपेक्षड़पन, तीसरा व्यभिचार, चौथा लुचपन, और पांचवी चीज है झगड़े, और छठी चीज है डाह। डाह का मतलब होता है रिस दिलाना। तो ये 6 काम हैं शरीर के जो संत पौलुस ने यहां पर फोकस किया इन बातों को कि ये चीजें, ये नंगापन है हमारा, इस नंगेपन को हमें हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए परमेश्वर ने एक विधि बनाई है और वो है बपतिस्मा। इसको हम कैसे हटा सकते हैं? यीशु मसीह को पहनकर नंगापन खत्म हो जाए। अब मैंने ये शर्ट पहन रखी है तो मेरा नंगापन किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कौन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? शर्ट दिख रही है। तो इसी तरह से जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो परमेश्वर को भी यीशु मसीह दिखते हैं और शैतान को भी। परमेश्वर हमें दुखी नहीं देख सकता। परमेश्वर हमें हर एक दुर्घटना से बचाता है, परेशानी से बचाता है, संकट से बचाता है, क्लेश से बचाता है, आपदाओं से बचाता है, सुरक्षित रखता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसे राज मसीह नहीं बल्कि यीशु मसीह दिख रहा है। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ दे ताकि जो मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैंने तुझे पहन लिया प्रभु, तो मैं सुरक्षित रह सकूं। और ये 6 बातें अगर मेरे अंदर इनमें से एक भी बात है तो उसे निकालने में मेरी मदद सहायता कर और मुझे नया बना दे ताकि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर बनी रहे और मैं सुरक्षित रह सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। फिर कौन दिखेगा परमेश्वर को? यीशु मसीह आपके जीवन में दिखने पाएंगे। तो इसी तरह से शैतान को भी कौन दिखता है? यीशु मसीह। और फिर शैतान हमें छू नहीं पाता। हम पूरी दुनिया में घूमकर वापस घर आ जाएंगे। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई असाध्य रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। इसलिए संत पौलुस ने लिखा है रोमियो 13 अध्याय के 14 पद में कि वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वो क्या है? वो 6 बातें जो पौलुस ने 13 पद में लिखी हैं। आइए उसको दोबारा से पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पर लिखा है, और जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की नहीं, आत्मा के अभिलाषाएं पूरा करें। जो आत्मा कहता है हम वैसे ही करें, क्योंकि वचन में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं रोमियो 8 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है तो हम अपने शरीर पर कंट्रोल करें। एक आत्मिक फल परमेश्वर ने हमको दिया, संयम, तो उसको यूज़ करें और अपने ऊपर संयम रखें और एक आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन जिएं। क्योंकि हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो अगर हम यीशु मसीह को पहनने के बाद लीला क्रीड़ा में व्यस्त रहेंगे, हम पियक्कड़पन में व्यस्त रहेंगे, व्यभिचार में व्यस्त रहेंगे, लुचपन में, झगड़े में, डाह में व्यस्त रहेंगे, तो हम किसको बदनाम कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि हमने तो यीशु मसीह को पहन रखा है। तो शरीर की जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उसे पूरा ना करने की एक आज्ञा दी गई है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तब हम सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हम पर
बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आज कुछ नया आपने सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। आज ट्रू पल्स में सवाल है कि अंद्रियास कौन है? हु इज़ द एंड्रू? कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आज की वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि अंद्रियास कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है तो उसी में चलते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।